थक गए ना अपनी किस्मत को कोसते कोसते? क्या कभी कोई रिजल्ट मिला है? हमेशा अपनी किस्मत खराब और दूसरे की किस्मत अच्छी क्यों लगती है? हर कोई कहता है कि यार मेरी किस्मत फूट गई, यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसका भगवान बहुत साथ देता है, हमेशा उसके ही हित में हर चीज होती है। लेकिन ना जाने क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? सारी परेशानियां मेरे साथ ही क्यों होती हैं? मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी ना जाने वो चीज मुझे मिल ही नहीं पाती। मेरी किस्मत सबसे ज्यादा खराब है। ये किस्मत शब्द जहां भी आता है, हम अपनी चीजों को, हम अपने कर्मों को अपने भाग्य से जोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमने किस्मत अपनी खुद ही तो बनाई है। कैसे बनाई है? भगवान का रोल तो है, लेकिन हमारा क्या रोल है? क्या किस्मत हम बदल सकते हैं? या किस्मत कुछ ऐसी चीज है जो हमारे हाथों में है ही नहीं? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। शायद इसको देखकर आप भी अपनी किस्मत बदल लें, या कितने लोगों ने अपनी किस्मत बदली है, मैं आज आपको उन सब से रूबरू कराने वाली हूं कि शायद कुछ तो लिंक होगा। हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। आपने भी सुना होगा, हमें जब भगवान इस दुनिया में भेजते हैं तो सिर्फ पहला और आखिरी पन्ना वो लिख कर भेजते हैं, लेकिन जो बीच की पूरी किताब होती है वो सिर्फ हमारे हाथों में होती है। हमारे हाथों में होती है कि हम उसमें अच्छी चीजें लिखेंगे या बुरी चीजें, उसको आगे ले जाएंगे या पन्नों को बीच से फाड़ते रहेंगे। तो दोस्तों शुरू हो जाइए एक ऐसी चीज सुनने के लिए जो शायद आपको आपकी किस्मत बदलने पर मजबूर कर देगी। जिसके इरादे मजबूत होते हैं उसे मेहनत करने से कोई रोक नहीं पाता, चाहे आपको कोई कितना भी फोर्स करता रहे। लेकिन जब तक आप खुद में अपने आप को डिटरमाइन नहीं करोगे, खुद से अपना दृढ़ निश्चय नहीं करोगे, तो आपको चाहे कोई कितना भी फोर्स कर ले, आप उस चीज में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अपने आप को वो चीज रोकती है, वो चीज आपको आगे भी बढ़ाती है, और वही है आपका दृढ़ निश्चय। जब आप किसी एक चीज पर टिक जाते हो और अंत तक उसे नहीं छोड़ते, तो मजाल है किसी की जो आपसे वो चीज छीन ले, या भगवान भी आपको वो चीज देने में संकोच नहीं करते। एक ऐसी चीज जो अपने अंदर आपको पैदा करनी है वो है किसी चीज को लेकर दृढ़ निश्चय, अपना एक पर्टिकुलर गोल। उसे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि एक ऐसी एज होती है जिसमें आपको अगर मेहनत कर लोगे तो दुनिया की सारी सारी लग्जरी चीजें मिलेंगी। लेकिन उस उम्र के बाद अगर आपने मेहनत भी की तो किस्मत आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देगी। दोस्तों, किस्मत अतिथि की तरह होती है जो कि आती जाती रहती है, लेकिन मेहनत घर के सदस्य की तरह है। एक बार आ जाए तो साथ नहीं छोड़ती, बल्कि कुछ ना कुछ तुम्हें हासिल करवा कर ही जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे लोग किस्मत के भरोसे रहते हैं वो ज्यादा दिन तक सुखी रह ही नहीं पाते, क्योंकि किस्मत से मिली हुई कोई भी चीज ज्यादा दिन नहीं चलती, लेकिन मेहनत से पाई हुई हर चीज आपके साथ लंबे समय तक चलती है। जो लोग बस सोचते रहते हैं कि किस्मत के भरोसे उनकी जिंदगी है, तो किस्मत भी उनकी सोई हुई रहती है उनकी तरह। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं उनके भाग्य भी खुद खड़ा होकर साथ देता है। आज जितने भी कामयाब लोग हैं वो अपनी मेहनत से कामयाब बने हैं, ना कि किस्मत के भरोसे बैठकर। मानती हूँ किस्मत का रोल होता है, लेकिन किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जब मेहनत लगातार करते हैं। किसी भी व्यक्ति का किस्मत के दरवाजे पर खड़े होने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि उसकी किस्मत का दरवाजे की चाबी वो खुद उसके पास होती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसे खोलना ही नहीं आता। वो जब चाहे अपने कर्म यानी चाबी उसका इस्तेमाल करके अपनी किस्मत का दरवाजा खोल सकता है, क्योंकि कर्म की पूजा है। जिसने भी ये पूजा की है उसे हमेशा फल मिला ही है, सही समय पर सब मिलता है, बस कर्म रूपी मेहनत करो। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो सिर्फ जो किस्मत पे भरोसा करके रखेंगे और आखिर तक किस्मत पे ही भरोसा रखते हैं, और दूसरा सिर्फ अपने कर्म पर मेहनत करते हैं। उन्हें नहीं मतलब कि किस्मत उनका साथ देगी या नहीं, लेकिन वो अपने एंड से कोई भी कमी नहीं करते। वो ये दिन रात मेहनत करते हैं कि हमें वो चीज हासिल होकर रहेगी। वो किस्मत के भरोसे बैठते तो ना मेहनत कर पाते और ना किस्मत उनका साथ देती। आपको एक और चीज बताती हूँ, किस्मत और मेहनत इन दोनों के पीछे भी एक और चीज है। पीछे यानी इन दोनों को खींचने वाली एक और चीज है, वो है आपका पेशेंस। पेशेंस ही वही चीज है जो आपकी किस्मत और आपकी मेहनत दोनों को आपके साथ जोड़ कर रखती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके पास पेशेंस ही नहीं है, आपके पास धैर्य ही नहीं है उस मेहनत के रिजल्ट तक रुकने का, तो आपकी उस मेहनत का भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कोई काम शुरू कर देते हैं लेकिन आखिर तक टिक ही नहीं पाते। आपने भी सुना होगा, मसला तो आखिर तक रुकने का है।
साथ तो हर कोई देता है। यही चीज हमारी किस्मत पे भी और हमारे कर्मों पर भी और हमारी मेहनत पर भी डिपेंड करती है। आप किस्मत बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म हर कोई करता है, लेकिन मसला आखिर तक करने का है। आखिर तक करिए, लगातार करिए। किस्मत क्या, आपके लिए भगवान भी वो चीज आपके सामने लेकर आएंगे जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि डिजर्व करने के लिए आपको उस तरीके की मेहनत और लगन के साथ काम करना पड़ेगा। एक बार करके तो देखिए, एक बार पेशेंस को, मेहनत को लगातार आखिर तक लेकर तो देखिए। किस्मत क्या, भगवान आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे भी खोल देगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कैसी भी लगी हो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग माय चैनल।